नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये झारखंड एसएससी सीजीएल का शिवांगन का पब्लिकेशन का बुक है वॉल्यूम 2 का, जिसमें आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट संख्या 11 और प्रैक्टिस सेट संख्या 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं समान अध्ययन से। पहला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? तब वो नहीं थे इब्राहिम लोदी के शासनकाल से संबंधित नहीं थे। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक इनसे संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किसके संबंध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो वो संबंधित है काकोरी षड्यंत्र केस से। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लिया था? भीमराव अंबेडकर ने। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? मुख्य भाग क्या है? तो वो मुख्य भाग जो है वो है ग्राम सभा। भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो वो है नागरिकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तब वो किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तब वो है बैंकिंग संरचना सुधार से। 10 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो वो है अमृत का मतलब हो गया अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तब वो किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तब वो कहलाता था कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो वो है मेघालय, भूटान के साथ नहीं मिलती है। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये तीनों ही भूटान के साथ मिलती है। किस कारण से दिन और रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो बाजरा खरीफ फसल है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। बाजरा खरीफ फसल है। खरीफ फसलें मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है। जो खरीफ फसल होता है उसकी बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। इसके उदाहरण आपको मिलेंगे बाजरा, धान, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, तिल। फिर से सुनिए, धान ज्वार बाजरा मक्का, धान ज्वार बाजरा मक्का, धान ज्वार बाजरा मक्का, कपास मूंगफली जूट, गन्ना और तिल, गन्ना तिल इसके मुख्य उदाहरण हैं। फिर से सुन लीजिए, धान ज्वार बाजरा मक्का, कपास मूंगफली जूट, गन्ना और तिल। ठीक है, अब सुनिए, एक होता है ये कौन सा फसल हो गया? खरीफ फसल। अब आते हैं रबी फसल में। रबी फसल की बुआई जो होती है नवंबर दिसंबर में होती है। रबी फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। रबी फसल होते हैं इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके उदाहरण क्या होंगे? तो गेहूँ, ओट, मटर, जौ, सरसों, आलू। गेहूँ, ओट, मटर, जौ, सरसों, आलू। एक और फसल होता है जिसका नाम है जायद फसल। कौन सा फसल? जायद फसल। जायद फसल को मई जून में बोया जाता है। मई जून में जायद फसल को, जैसे ककड़ी, लौकी, कद्दू और तरबूज आदि। ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज आदि। भारत में पशुपालन एवं
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो होते हैं मेहरगढ़ से। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, दादा भाई नौरोजी। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित में, क्योंकि गणित में एबल पुरस्कार दिया जाता है। ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है वियना में स्थित है, वियना में स्थित है। अगला सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस 3 जनवरी को, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को, एक 12 मई याद रख लीजिए, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है फुटबॉल से। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो है नागालैंड में मनाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मैं कुछ याद करवाने जा रहा हूँ जिसको आप याद रखेंगे। नागालैंड का फेस्टिवल कौन हो गया? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में एक और 2-3 और पर्व हैं जो याद रख लीजिए। सेक्रेनिये पर्व और मोआत्सु पर्व। सेक्रेनिये पर्व और मोआत्सु पर्व। मिजोरम के कुछ याद रख लीजिए। अंथुरियम महोत्सव, चपचार कूट पर्व, चपचार और अंथुरियम ये कहाँ का है? मिजोरम का। मणिपुर का याद रख लीजिए, मणिपुर में है साजिबू चेइराओब, कांग और चिंगवा। मेघालय से याद रख लीजिए बागला पर्व और नोंग क्रेम। मेघालय का क्या हो गया? वागला पर्व और नोंग क्रेम नृत्य उत्सव है। अब हम चलते हैं तेईस की तरफ कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बोगोटा है, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। और पेरू की राजधानी लीमा। लीमा किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी है, पेरू की लीमा। और कोलंबिया की बोगोटा। और इक्वाडोर का क्योटो। ये क्योटो किसका है? तो इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है? तो क्वेटो। और वेनेजुएला का काराकास। वेनेजुएला का काराकास। गुआना का जॉर्ज टाउन। दो और याद रख लीजिए, गुआना का जॉर्ज टाउन। और ग्रीनलैंड का नूक। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तब वो कहा जाता है हैदराबाद को। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। तो किस विषय के लिए? साहित्य विषय के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तब वो दिया गया था कश्मीर फाइल्स को। कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है? तो वो है क्रोएशिया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? ये जो आधार कार्ड है वो अनिवार्य कर दिया है राज्य सरकार ने सभी योजनाओं के लिए। तो वो कौन है? तो वह है तमिलनाडु सरकार। जहावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है मणिपुरी के लिए। फिर है रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है, ओम। 32 नंबर, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तब वो किया जाता है ओडोमीटर के लिए। ओडोमीटर। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं सामान्य बल। गति के निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो S = ut + ½ at²। ये इसका फॉर्मूला होगा ut + ½ at²।
अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बैंड कंडक्टर है? तो वो है लकड़ी। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है परिकिरणन नहीं होने के कारण। परिकिरणन नहीं होने के कारण। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है उत्तल। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं परमाणुविकता। परमाणुविकता। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है कथन विलयन। उच्च पीएच वाला पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है? तो वो नहीं करता है परमाणु के अस्थायित्व का। परमाणु के अस्थायित्व का। 41 यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। 42 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो वो है गैल्वेनाइजेशन। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एनिलीकरण। एनिलीकरण। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो वो बनाता है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा। निम्नलिखित में से किसे टॉरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? टॉरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टायरोनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस रेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत उत्सर्जन अंग का कार्य नहीं करता, बाकी फेफड़ा, त्वचा और बड़ी आंत कार्य करता है। अब देखते हैं 49 का क्वेश्चन नंबर। इसमें से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, माने इसमें से हम लोग को सुमेलित निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सुमेलित निकालिए, माने सुमेलित कौन नहीं है ये पता करने का रहा है। तो 49 नंबर में देखिए विटामिन ए के कारण रतौंधी बीमारी होता है। विटामिन ए के कारण रतौंधी, बी के कारण बेरी, बी के कारण बेरी, और डी के कारण रिकेट्स या सूखा रोग, और के कारण बांझपन, जो कि गलत दिया है। एक्चुअली विटामिन ई के कारण बांझपन होता है और विटामिन के कारण रक्त का थक्का न बनना होता है। बीसीजी टीका का नाम में बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है वैशिलस। 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 तो इस तरीके से दोस्तों साइंस का भी खत्म हो गया, गणित बच गया, रीजनिंग बच गया। अब हम लोग चालू करेंगे 91 नंबर से कंप्यूटर का ज्ञान। तो कंप्यूटर ज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? तो वो उदाहरण हैं हाई लेवल के। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज डैश होता है जो शेष वेबसाइट के डोरवे का काम करता है। तो वो काम करता है होम पेज। होम पेज। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। तो वो कहते हैं मेल बॉक्स। मेल बॉक्स। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो वो हो जाते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तब वो पाया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तब वो जुड़ा होता है 4 लाइन से। 4 लाइन से। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। वह हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है जो टेलीफोन लाइनों पर भेजा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मोडेम। मोडेम। डैश कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। तो वो कर सकता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। डैश व्यू दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छापे हुए पेज पर कंटेंट कैसा दिखेगा। तो वो दिखेगा पेज लेआउट। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं आपका कंप्यूटर डाटा को डैश में होल्ड करता है। तो वो होल्ड करता है मेमोरी में। किस में होल्ड करता है? तो मेमोरी में। जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ डॉक्यूमेंट में
में होता है फुल जस्टिफिकेशन है, फुल जस्टिफिकेशन है, चटनी होगा। डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेज को बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टिफ या गिफ जैसे एक्सटेंशन के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जा सकता है, टिपिकली स्टोर किया जा सकता है। वेक्टर डैश एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से जुड़ा होता है तथा एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब मैसेज भेजा जा सकता है, तो वो भेजा जा सकता है वेब सर्वर के द्वारा। यूजर द्वारा फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए न जा सकें, ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड डाटा के स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं जिनसे डैश हो सकता है, तो वो हो सकता है फ्रेगमेंटेशन डैश इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो वो है टीसीपी/आईपी। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन में एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, तो वो है एचटीटीपी। उन सॉफ्टवेयर टूल्स को डैश कहते हैं जिसकी सहायता से कोई व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशंस। अधिकृत उपभोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं आंकड़ों की साझेदारी करता है, तो वो करता है नेटवर्क। अब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान देखते हैं कि रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई थी, तो वो हुई थी कैनाइन वायरस से। साफ एसएफएफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत किस स्टेडियम में की गई थी, तो 112 का आंसर हो जाएगा ए, जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 113 दिसंबर 2022 झारखंड के किस विद्यालय में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, तब वो किया गया था डीपीएस बोकारो में। मरांग गोमके जयपाल सिंह और महाराजा मदरा मुंडा के रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं गिरिधर राम गोंझू। योग आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। इसकी योग्यता क्या है, तो मैट्रिक उत्तीर्ण। मुर्गा महादेव खिचिंग मंदिर तथा सेरेंगदा विश्व कल्याण आश्रम किस जिले में स्थित है, तो वो जिला है पश्चिमी सिंहभूम। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है राजमहल। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो वो किया गया 1895 में। भुरकुंडा जो कि रामगढ़ में है स्थित कांच उद्योग है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो वो किया गया है रूस के सहयोग से। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो वो ग्रहण करवाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था, तो वो किया था सिद्धो और कान्हो। मई 2011 में 48 साल की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी प्रेमलता अग्रवाल। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो हुआ 2007। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वो प्रस्ताव है 124 नंबर का। देखिए आंसर क्या है ऑप्शन में, 124 का होगा धनबाद में। एक बार मैं कुछ 124 का फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित किया गया, तो बोकारो में प्रस्तावित है। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, तो वो कौन थी, तो वो थी अरुणा मिश्रा। प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा अवार्ड जीता था, तो वो जीता था 2000 में। सेलित मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं और हिसर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है, तो वो है रामदयाल मुंडा। 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो वो दिए हैं प्रभात कुमार। झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत
तहत गरीबी रेखा से नीचे के समान वर्ग के कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो वो दी जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अपना धन। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो उसकी मंजूरी दी थी अगस्त 2000 में। बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है, तो वो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है। गर्म पानी का तालाब कावा डैश में स्थित है, तो वो स्थित है हजारीबाग में। सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? तो वो पाया गया है रोमन सिक्के। पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है, तो वो है जैनियों के लिए। भारत में कुल संसाधनों से लगभग डैश हिस्सा झारखंड से है, तो वो है 40%। 1965 में धोरी कोलियारी में आई आपदा का कारण था, तो वो कारण था विस्फोटक से आग लगना। सोना में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो रखा खान में। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें डैश है, तो क्या है? तो वो है कोकिंग कोयला। झारखंड में भारत के लौह अयस्क प्रतिशत हिस्सा है, कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो है 25.7। मानसून लौटते समय किस महीने में झारखंड में वर्षा होती है? तो वो होती है सितंबर नवंबर में। श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहणकर्ता के प्रकार की थी? तो वो थी बिरहोर कोरबा खरिया पहाड़। अगला, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो वो ऊंचाई है 44-80 फुट। महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है? तो वो है मुंडा विद्रोह। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो वो जीता था दीपिका कुमारी ने। पाइराइट का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तब वो है झारखंड। महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्येर अधिकार डैश पर आधारित है, तो वो आधारित है मुंडा विद्रोह पर। कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार की होती है, जो कि देवता है शक्ति यौवन और जवानी की। कर्म देवता की पूजा कर्म त्योहार पर होती है, जो कि देवता है शक्ति यौवन और जवानी की। गुनोंग किस जनजाति में बधू मूल प्रथा के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है हो। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? तो वो पाया गया 2324 में। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो वो है पंडिडिया नृत्य। अब देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 12। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 12। तो आइए 12 में हम लोग समान अध्ययन से शुरू करें। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो उन्होंने किया, मीर कासिम ने किया। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ। रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो वो है जूनागढ़ का अभिलेख। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो वो मुक्त किया था मुअज्जम ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा तथा भागीरथ नदी आकर जो मिलती है वो मिलती है देवप्रयाग में। ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें याद करवाने जा रहा हूँ, तो वो उसको अच्छे से याद करना है। पहले मैं थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन को और याद करवा दूँ, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से संबंधित। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, और उसको 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, जो कि पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होगा 3:2 होगा। अभी हम आपको अलकनंदा इसके बारे में कुछ याद करवाता हूँ। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम तो जान गए कि देव प्रयाग में होगा। और कर्ण प्रयाग में अगर मैं बात करूँ, एक और प्रयाग होता है, 5 प्रयाग होता है, जानते होंगे। एक होता है कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है। अब सुनिए ध्यान से,
एक नदी, जितने भी प्रयाग हैं, एक विष्णु प्रयाग हो गया, एक देव प्रयाग हो गया, एक रुद्र प्रयाग हो गया, एक नंद प्रयाग हो गया, तो जितने भी 5 प्रयाग हैं कर्ण प्रयाग मिलाकर, उसमें से एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। तो आप लोग को याद हो गया कि अलकनंदा होता है। तो और अलकनंदा से अगर भागीरथी का संगम हो तो देव प्रयाग में होगा, और अलकनंदा का अगर पिंडार का संगम हो तो कर्ण प्रयाग में होगा। अलकनंदा का ने पिंडार नदी से संगम बनाया तो कर्ण प्रयाग में होगा, और विष्णु प्रयाग में कहें तो विष्णु प्रयाग में तो धौली गंगा से मिलान होकर विष्णु प्रयाग में बनेगा। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा में मिलेगा, और मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग में मिलेगा। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जब मिलेगा तो रुद्र प्रयाग में, और नंदाकिनी से नंद प्रयाग में मिलेगा अलकनंदा। तो ये है, याद रखिएगा। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, तो वो कौन से संबंधित देश है? तो वो है दक्षिण कोरिया और ताइवान, जापान जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध से सुमेलित है? तब वो सुमेलित है तमिलनाडु, सेलम। तमिलनाडु कहाँ है? सेलम। तमिलनाडु में सेलम है इस्पात उद्योग। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर अगर कोई पूछे जलप्रपात कहाँ है तो बताइएगा गोवा में। कहाँ? गोवा में। कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका जवाब बताइएगा क्षोभ मंडल सबसे गर्म होता है। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता है? बहुत ही आसान सवाल है। 37 में, अनुच्छेद 37 में बात किया गया है कि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सारी आर्टिकल्स को, जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? तो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, वही प्रक्रिया है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार अब तक हो गया है। एक बार हुआ था 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा बार हुआ था 1975 में। ये वाला मतलब समझिए कि एक सेल्फिश आपातकाल था, माने अपने स्वार्थ के लिए लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और आपातकाल का जो चर्चा किया गया हमारे संविधान में, उसमें भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर है, और 356 आर्टिकल में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता पर राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल नंबर 360 कहता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक कभी भी इंडिया में नहीं लगाया गया है। संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बाकी जो बच गया, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता, ये संविधान की उद्देशिका में शामिल है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तब वो किया गया था सरकारिया आयोग के सिफारिश पर, सरकारिया आयोग। इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? तब वो दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। पूरा का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? तब वो शुरू किया था मनमोहन सिंह ने। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। यहाँ पर मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें याद करा देता हूँ, आप लोग याद करिएगा। फुटबॉल खेल से संबंधित कोई पूछे कप के बारे में, तो एक डुरंड कप होता है, रोवर्स कप होता है, मर्डेका ट्रॉफी होता है, सुब्रतो मुखर्जी होता है, सुब्रतो मुखर्जी कप। फुटबॉल से संबंधित देख लीजिए कौन से हैं। तो एक हो गया डुरंड कप, रोवर्स कप, मर्डेका ट्रॉफी और सुब्रतो मुखर्जी कप। सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका ट्रॉफी, रोवर्स कप और डुरंड कप। ये हो गया फुटबॉल से संबंधित। हॉकी से बेटन कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, आगा खां कप और बेटन कप, ये हॉकी से है। क्रिकेट से रणजी ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी। देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है? तो वो लिखी है मिल्टन फ्राइडमैन ने। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वो है बरगद। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो वो है दुशानबे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तब वो हुआ था 1961 में।
1961 में। 24 नंबर क्वेश्चन, ओणम प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, तो वो है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो वो हुआ है, आपको पता होगा कि केरल में अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो केरल ही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो वो हुआ था कलीरी पयट्टू। कलीरी पयट्टू। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित सवाल है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ गैर पिक्चर फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को मिला है? तो वो मिला है एक था गांव। एक था गांव। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? तो वो किया है 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया। भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया गया है? तो वो किया गया है जापान में। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भावना एक है, तो भावना क्या है? तो वो है रंगमंच के रूप में। रंगमंच का रूप। समान विज्ञान से देखते हैं क्वेश्चन कि कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, जिसका कारण क्या है? तो वो है खौलते हुए द्रव्य अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है? तो वो होता है द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। 33। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है। हड्डी चारकोल का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने के लिए, क्योंकि इसका द्वारा विरंजन होता है। इसका द्वारा विरंजन होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। प्रकृति में प्राप्त पदार्थ है और सूची 2 में तत्वों हैं। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। 34 का मिलाइए और बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कि हीरा कार्बन का ही रूप है, संगमरमर कैल्शियम का रूप है, और रेत जो है सिलिकॉन का रूप है, और मानिक और रूबी एल्युमिनियम का रूप है। ब्यूटेन की संरचना देखिए और बताइए, इसमें से पहचानिए कि ब्यूटेन का संरचना रूप क्या होता है। तो देखिए, 1 में मीथ होता है, 2 में ईथ होता है, 3 में प्रोप होता है, 4 में ब्यूट होता है। माने जिसमें 4 कार्बन मिलेगा समझिए ब्यूटेन वहाँ मिलने की चांस मिलेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये हो गया ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। तो पता हो गया आंसर 35 का, ए ऑप्शन ब्यूटेन मिल गया। इसके और भी चीज़ होते हैं लेकिन पहचानने का तरीका आपको यहीं पे बता दिया। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो वो हटाया जा सकता है स्कंदन से। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को 2 नामों से व्यक्त किया जाता है। ये 2 नाम होते हैं, तो ये 2 नाम होते हैं जीनस एवं स्पीसीज। जीनस एवं स्पीसीज। अब सुमेलित करने कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से। तो हार्मोन क्या, टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। अच्छा, एंजाइम में अब बच गया 3 और। तो एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। लाइपेज क्या है? एंजाइम है। और फॉस्फोपिलिड क्या है? लेसिथिनिन। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड। बहुलक, पॉलीथीन को बहुलक के नाम से जाना जाता है। पॉलीथीन बहुलक के नाम से जाना जाता है। 39। बेरी बेरी भूख नहीं लगना, बदहजीम, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, ये कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं? तो ये निशानियां हो जाएगा B1 की कमी के। जब आलू को संग्रहित करके रखा जाता है तो उसमें नए कल्ले फूटने से रोकने के लिए उस पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? तो वो छिड़काव किया जाता है मैलेइक हाइड्रोजाइक। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो वो कर सकता है AB या B। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? तब वो किया जाता है ग्लूकोसीन। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो हाइपोथर्मिया।
अब बताना है कि समानांतर क्रम में संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध के बारे में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 44 का ए, सॉरी 44 का ए नहीं होगा, 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ 44 का बी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और ये अप टू सो ऑन चला जाता है। लेकिन अगर सीरीज में पूछा जाए तो r इक्वल टू r1 प्लस r2 इस तरीके से डॉट डॉट होता है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो वो कौन नहीं है? तो वो है विद्युत जनित्र नहीं है, सॉरी उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन और विद्युत जनित्र। तो इसमें विद्युत जनित्र जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बाकी धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के सबसे आसान विधि उसे के टर्मिनलों पर जोड़ा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैटरी। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को दोस्तों कहेंगे वक्र रेखीय गति। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो प्रतिपादित किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। 49 क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो वो उदाहरण नहीं है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। तो वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अब गणित रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग अब देखेंगे कंप्यूटर से 91 नंबर क्वेश्चन से। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तब वो कहा जाता है सोर्स कोड। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ के पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उस विधि को क्या कहते हैं? तो कट एंड पेस्ट। निम्नलिखित में से कौन से कार्य कंट्रोल यूनिट का नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन नहीं है? तो निर्देशों का निष्पादन करना ये कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। बाकी निर्देशों का पढ़ना काम है, निर्देशों की व्याख्या करना है, ऑपरेशन को निर्देशित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेंच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है? तब वो रखता है कंपाइलर। साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं। तब वो क्या कहते हैं? रिपोजिटरी। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली मेनू में ऐड हो जाता है। तब वो हो जाता है ऑल प्रोग्राम्स में। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधित जानकारी डाटाबेस में होती है? तब वो होती है टेबल। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो फंक्शन है मॉनिटरिंग, जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको डाटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए अपनाई गई क्रमागत विधियों को समूह को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। 101 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंसली एक्सेस की व्यवस्था करती है? तब वो करती है मैग्नेटिक टेप। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु डैश बटन दबाएं। तो वो कौन सा डैश बटन दबाएं? रिफ्रेश। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइस उपकरण है? तब वो है ये सभी डिजिटल कैमकोड, स्कैनर और माइक्रोफोन एक ब्राउज़र विंडो के साथ साथ विभिन्न वेब पेजों को खुला रखने हेतु डैश समर्थन देता है। तब वो डैश समर्थन देता है टैब, रो और कतार को। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को डैश डायरेक्टरी कहते हैं? तब वो कहते हैं रूट। किसी पेज पर एलिमेंट्स के फिजिकल अरेंजमेंट को डॉक्यूमेंट का डैश कहते हैं? तब वो कहते हैं फॉर्मेट। सम देखिए इस तरीके से लिखा हुआ हो
किस्साम B1:B8 उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये उदाहरण है फंक्शन का। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो रैम के बारे में जो असत्य है वो है हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसा ही है रैम, ये गलत है। बाकी रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, रैम वोलाटाइल है। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संचित सूचना गायब हो जाती है। कंपाइलर्स एवं ट्रांसलेटर एक प्रकार के हैं। तो वो क्या हैं एक प्रकार के? तो एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। आंकड़ों का निरूपण डैश नंबर सिस्टम पर आधारित है, जो आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 अंकों का उपयोग करता है, तब वो करता है बाइनरी। अब झारखंड संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। मुख्यमंत्री सारथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने यूपीएससी जेपीएससी पीटी पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितने राशि उपलब्ध कराएगी? तो वो करवाएगी 50,000। 112 नंबर, सावित्री फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तब वो है उपयुक्त सभी, यानी बाल विवाह प्रथा पर जोर, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तब वो रहा है 17वें स्थान पर। नोट्स ऑफ दी गवारी डोलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुर के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं E.H. विटली। झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना निम्न में से किसके लिए प्रारंभ की जानी है? तब वो किया जाना है B और C, यानी अनुसूचित जाति के बालिकाओं हेतु और अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं हेतु। कोडरमा जिले के प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो प्रमुख जनजाति, अगर कोडरमा जिले की प्रमुख जनजातियों के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा A और B, यानी संथाल और बीरहोर। भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है, तब वो जाना जाता है रांची रोड। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना किसने की? तब वो की रामनारायण सिंह ने। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज यह संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तब वो किया गया था चेकोस्लोवाकिया। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिबते रजी। झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तब वो स्थित है धनबाद। उत्तर कोकिला सिंचाई परियोजना किस राज्य या से संबंधित है? तो झारखंड उड़ीसा से संबंधित है उत्तर कोकिला। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है, तो वो स्थित है नामकुम में। झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो वो कौन से नहीं कराई गई है? तो औद्योगिकीकरण में सहायता ये नहीं कराई गई है। बाकी सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, कागज रहित पंचायत कार्य और प्रगतिशील तकनीक के द्वारा कृषि। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं डैश में स्थित है, तो वो स्थित है पर्वतपुर में। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी। रणधीर प्रसाद वर्मा को डैश से सम्मानित किया गया, तो वो है अशोक चक्र से। राज्य के उजाला स्कीम के तहत डैश वितरित किया जाएगा, तब वो वितरित किया जाएगा ऊर्जा कुशल पंखा। निम्नलिखित प्रजातियों में से सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? तो खरवर प्रजाति जानी जाती है। एंटी कन्वर्सन लॉ पास करने वाला झारखंड डैश राज्य है, तो वो कौन सा राज्य है? तब वो है 9वां। झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास आवास पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? तो वो है चंद्रेश्वर सिंह। रांची में पहली अस्थायी लोक अदालत डैश में शुरू हुई थी, तब वो हुई थी 2002 में। 2017-18 के बजट के अनुमान के मुताबिक झारखंड को लगभग 1.5 करोड़ रुपया का राजस्व घाटा होगा, तो 7700 का। झारखंड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के डैश के रूप में मनाया जा रहा है, तो वो मनाया जा रहा है गरीब कल्याण वर्ष। 135 नंबर, 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड, ये सब पुराने करंट अफेयर, ये सब कम आने के चांस है। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार डैश दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना मनाई गई, तब वो मनाया गया 1000। निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? तो वो बहादुर जनजाति है खरवार। झारखंड का छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो वो हैं रांची। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया
गया था, तो वो कर लिया गया था राजमहल। इनमें से झारखंड के कला के रूप में कौन सा है, तो वो है कांगड़ा। कांगड़ा। संथालों के जनक कौन हैं, तो संथालों के जनक हैं लुगुबुरु। बैद्यनाथ मंदिर डैश शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो कितने ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से। जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे, तब वो थे ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, वह डैश में स्थित है, तो वो स्थित है सरायकेला। झारखंड कास्टलवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, झारखंड कास्टलवर के लेखक कौन है, विक्टर दास। झारखंड राष्ट्र में खनिज के उत्पादन का प्रदान करता है, तो कितना प्रदान करता है, 18%। इनमें से कौन सा झारखंड का कला रूप है, तब वो है जादो पटिया। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, तब वो कौन नहीं है, पारसनाथ नहीं है, बाकी गौतम बुद्ध, हजारीबाग, डालमा ये वन्य जीव अभयारण्य है। डालमा, हजारीबाग, गौतम बुद्ध है। पारसनाथ एक पहाड़ी है। झारखंड भारत का उत्पादन करने वाली एकमात्र राज्य है, तो क्या क्या उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो कोकिंग कोला, पाइराइट और यूरेनियम। मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है, तो त्रिकुट पहाड़ियाँ से। दोस्तों इस तरीके से आप लोग को 11-12 नंबर इस वीडियो में ये दोनों मॉडल सेट मिल गए। अब आप टोटल 4 वीडियो और आएंगे जिसमें ये वॉल्यूम 2 भी बुक खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद रहो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।